स्टूडेंट्स, क्रेजी उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की 9वीं क्लास में प्रोग्रामिंग भाषा एवं इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और अंत में इससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो आइए समझते हैं क्या है प्रोग्रामिंग भाषा और कैसे ये कार्य करता है और इससे संबंधित क्या क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा का क्या मतलब है। जैसे हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो निर्देशों पर कार्य करता है, इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो निर्देशों का क्या मतलब है कि कंप्यूटर में जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन देखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन क्या एक सॉफ्टवेयर है, एक निर्देशों का समूह है। तो जिस टाइप के उसमें निर्देश दिए गए हैं, जिस कार्य के लिए वो एप्लीकेशन बनाई गई है, वो काम वो परफॉर्म करता है। ठीक है। इसी प्रकार हम कंप्यूटर में देखते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एंटीवायरस है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ब्राउज़र्स है। तो सभी ये क्या है, अपने अपने कार्य करते हैं। इनके लिए जो प्रोग्रामिंग की गई है उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे हम वेबसाइट देखते हैं किसी भी संस्थान की, तो वेबसाइट भी प्रोग्राम की के थ्रू बनाई गई है। तो वो उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से वेबसाइट रन होती है। तो अगर हम देखें तो हमारा कंप्यूटर जो है वो निर्देशों पे काम कर रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रहा है। अगर हम निर्देश नहीं रहेंगे, हम सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाएंगे, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर में कोई मतलब नहीं रहता। हार्डवेयर के साथ जब सॉफ्टवेयर होगा तो ही कंप्यूटर का औचित्य है और कंप्यूटर कार्य भी करेगा। तो अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम का समूह मिलके क्या बना देता है, एक सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम लिखने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होती है प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई कि हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। तो 0 1 तो वो इंटरनल समझता है, इंटरनल 0 1 को ही प्रोसेस करता है। वो जो भी हम इंग्लिश में लिखते हैं या इन सब को वो प्रोसेस नहीं करता है। ये सारा कन्वर्ट बाइनरी में ही होता है। लेकिन बाइनरी हमारे लिए समझना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बना लिया, प्रोग्रामिंग भाषाएं बना ली। हमारी भाषा में ही बना ली हमने। जैसे इंग्लिश में ही बहुत सारी लगभग है प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भाषाएं बना ली और उसको कन्वर्ट करा के फिर हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करा दिया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए उपयोग की जाती है, सिंपल सा मतलब है। ठीक, अगर हम देखें प्रोग्रामिंग भाषा का इतिहास, तो प्रोग्रामिंग भाषा कब से शुरू हुई बनना, इसके पहले का भी इतिहास है, लेकिन महत्वपूर्ण अगर हम देखें 1957 से ये शुरू होता है। ये नाम सारे आपको याद रखने हैं। ये जॉन बेकस है। ठीक है, जॉन बेकस ने सबसे पहले फोर्ट्रॉन करके एक प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया। ठीक, अब इस भाषा में कोई भी कोड लिखता और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बन जाता। अगर ये लैंग्वेज की हम बात करें, ये प्रोग्रामिंग भाषा, तो ये मेन काम था इसका वैज्ञानिक और गणितीय और सांख्यिकी जो परियोजना है उनके लिए बनाई गई थी। उनके लिए सॉफ्टवेयर इससे बनते थे। वैज्ञानिक, ये याद रखना है आपको। और फोर्ट्रान की खोज किसने की थी, जॉन बेकस ने। खोज मतलब इसे बनाया था, सिंपल सा मतलब। ठीक, और 1957 में 1958 में देखें तो एल्गोल करके एक नई प्रोग्रामिंग भाषा आई। ठीक, और ये एक एल्गोरिथम की भाषा थी। और अब हम देखते हैं 1959 में। तो 1959 में आई कोबोल। ठीक है, जिसका पूरा नाम आपको याद रखना है, कॉमन बिजनेस। CO से हो गया कॉमन, B से हो गया बिजनेस, O से हो गया ओरिएंटेड और L से हो गया लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको किसने बनाया था, डॉक्टर ग्रेस मुर्रे हॉपर द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक, तो ये नाम आपको याद रखना है। 1960 में अगर हम बात करें तो जॉन मैकर्थी ने लिस्प बनाया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। जॉन मैकर्थी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने कौन सी भाषा बनाई थी, लिस्प बनाई थी। ये भी आपको याद रखना है और सन भी याद रखना, 1959 से 60 के बीच में।
तो अभी हमने देख लिया आपकी फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल और लिस्प। अगर हम अगली बात करें इसमें तो जॉन जी कैमी ने 1963-64 में बेसिक नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया और फिर 1970 में आ जाए तो पास्कल का विकास हुआ, निकोलस विर्थ ने किया, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेनिस रीची ने 1972 में सी प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया, आप लोगों ने सुना होगा। और इसके बाद 1983 में आ जाती है C++, बिजर्न स्ट्रोस्ट्रप ने ये भाषा को बनाया था। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो पाइथन आ जाती है आपकी 1991 में, गुइडो वान रोसुम ने बनाया इसे। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो जावा है, और इसे किसने बनाया था? सन माइक्रोसिस्टम ने। और कब बनाया था? 1995 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1995 में ही एक प्रोग्रामिंग भाषा और बनी, PHP, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग इतिहास देख रहे थे कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन से सन में बनी। अब हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक हाई लेवल, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिडिल लेवल भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः दो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल क्या है? मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इनमें प्रोग्राम काहे में लिखे जाते हैं? सीधे 0-1 में लिखे जाते हैं, 0-1 के फॉर्मेट में। सोचिए कितना कठिन होगा ये, ठीक है। तो 0-1 के फॉर्मेट में लिखे जा रहा है, बहुत कठिन लैंग्वेज थी ये लो लेवल लैंग्वेज जो है। उसके बाद इसी में एक असेंबली लैंग्वेज भी आ गई जिसमें कुछ कोड यूज होने लगे, लेकिन वो भी सरल नहीं थी, टफ ही थी, ठीक है। अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज में ना इसे रन करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम समझेंगे अभी कि क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया लो लेवल। अब लो लैंग्वेज के प्रकार हमने देख ही लिया था वैसे। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1, और ये असेंबली लैंग्वेज, इसमें कुछ कोड रहते हैं जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट के लिए सब, इस टाइप के कोड रहते हैं, ये लिख के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत यूजर फ्रेंडली है। ये हमारी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और इन भाषाओं में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें सीधे रन नहीं कर सकते, उन्हें रन करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। वो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है? आपकी जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर उस बाइनरी नंबर को एग्जीक्यूट करता है। तो बीच में कौन आ गया हमारी भाषा के? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर का भी सेम टास्क है, ठीक। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों चीज़ें। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और भी अलग टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक तो लो लेवल, हाई लेवल हो गया। हाई लेवल में अगर हम बात करें तो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओप्स भी बोलते हैं इसको, ऑप्स ऐसे करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। तो ये जो प्रोसीजरल है इसमें फंक्शन बनते हैं बहुत सारे, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। सब कुछ, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आपकी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज के प्रकार, ठीक है। ये दो ही प्रकार है, तीन नहीं, ठीक। इसके बाद हम कुछ विशेष भाषाएं देख लेते। अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी आपसे पूछ लें तो C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जबकि सी जो है, सी आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सब नाम याद रख लीजिए आप, पाइथन, जावा, C++, सी से इसको C# पढ़ते हैं, ठीक है। जो ये सी हैज़ लिखा हुआ है इसको C# लैंग्वेज पढ़ा जाता है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर अभी हमने देख ही लिया, और एक जावा स्क्रिप्ट। और भी बहुत सारी लैंग्वेज है इनके अलावा भी, तो वो और देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको मुख्यतः याद रखना है। अगर हम बात करें, ये तो एक विभाजन हमने देख लिया, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन और अलग एक क्लासिफिकेशन देखें तो इसके जनरेशन के हिसाब से भी लैंग्वेजेस को बांटा गया है।
फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। आइए देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी, पहली पीढ़ी की भाषा, उसमें जो कोड होता था वो किस फॉर्म में लिखा जाता था? बाइनरी नंबर के 0-1 के फॉर्म में। और यदि हम दूसरी पीढ़ी की बात करें तो उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस टाइप के शब्द आ गए, ठीक है। फिर तीसरी पीढ़ी की भाषा हाई लेवल वाली हो गई, ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज, यह भी हमने देखा ही है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो कौन से आपके पीढ़ी में आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे चीज़ें कि कौन किस पीढ़ी में आ रहा है। तो ये फोर्ट्रॉन, एल्गोल वगैरह तृतीय पीढ़ी में आ रहे हैं। इसी प्रकार चौथी भाषा आपकी है, चौथी पीढ़ी की भाषा, ठीक है। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, उसको और उन्नत कर दिया, उसको और भी अच्छा बना दिया। और पांचवी पीढ़ी की जो भाषा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क में काफ़ी यूज हो रही है। तो ये आप पांचों पीढ़ी को देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर हमने बताया हाई लेवल लैंग्वेज को लेके कंपाइलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मशीन लैंग्वेज उसको क्या करता है, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है और जो भी आउटपुट है उसके अनुसार देता है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अगर हम असेंबलर की बात करें तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर ही है जो असेंबली भाषा के कोड को मशीन कोड में बदलता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्रकार इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और यह क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। जितने कोड लिखे हैं वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होते हैं इसमें। जबकि अगर हम इसकी बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर में एक साथ पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। एक ही बार में पूरा का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है और उसमें लाइन बाय लाइन चेक भी होता है, कन्वर्ट भी होता है, ठीक। तो ये असेंबलर आपका हो गया, असेंबली लैंग्वेज को कहाँ में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में। बिना मशीन लैंग्वेज के कुछ तो होगा ही नहीं, ठीक। तो इंटरप्रेटर भी आपका हो गया। अब आइए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया था? अब आपको वो सारे नाम याद रखने हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम से। ऑप्शन नंबर ए निकोलस बर्थ, ऑप्शन नंबर बी ग्रेस मूरी हॉपर, ऑप्शन नंबर सी जॉन जी कैमी और जिम क्लार्क। तो बेसिक का आविष्कार हमने पढ़ा था, किसने किया था, जॉन जी जेमी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसी आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? ऑप्शन नंबर, कंप्यूटर का एक यूनिट है, कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के एक हार्डवेयर है। तो अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर की एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया था कहाँ से, फोर्ट्रॉन से, ठीक। तो पहली लैंग्वेज कौन सी है, फोर्ट्रॉन, फिर उसके बाद अन्य लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4, सी बेसिक, कोबोल और जावा एक भाषा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी मशीन लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये तीनों के तीनों, ये बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आप डिस्कस भी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी भिन्न, ऑप्शन नंबर डी पूर्णांक। तो कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है, वो है बाइनरी, और बाइनरी को 0 और 1 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेसिक, ऑप्शन नंबर बी फोर्ट्रान, ऑप्शन नंबर सी कोबोल, ऑप्शन नंबर डी IBM। ये तीनों तो हमने पढ़ा है, IBM तो एक कंपनी है, तो इसमें से डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जावा भी है, ऑप्शन नंबर बी कोबोल भी है, ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ 2010 और ऑप्शन नंबर डी C++। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडो
2010 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बेसिक, ऑप्शन नंबर बी कोबोल, ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रान, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो हमने पढ़ा था फोर्ट्रान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो नाम से स्पष्ट है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है आपको। तो देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का ट्रांसलेटर नहीं है? ट्रांसलेटर इन द सेंस आपका असेंबलर भी आएगा, और ये तो आपके असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा, ये कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका लोडर। लोडर इसका ट्रांसलेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, जावा एक होता है। ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल भाषा, ऑप्शन नंबर डी लो लेवल। तो जावा कौन सी है? एक हाई लेवल भाषा है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशों का समूह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंस। तो प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, वेब पेज लिखने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए URL, ऑप्शन नंबर बी FTP, ऑप्शन नंबर सी HTML, ऑप्शन नंबर डी HTTP। तो वेब पेज लिखने के लिए अपन HTML का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, असेंबली भाषा निम्न में से होती है? मशीन भाषा नहीं, ऑप्शन नंबर लो लेवल, ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल, इनमें से कोई नहीं। तो लो लेवल। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जावा, ऑप्शन नंबर बी कोबोल, ऑप्शन नंबर सी लिस्प, ऑप्शन नंबर डी PHP। तो इसकी सही भाषा अपन ने पढ़ा था ऑप्शन नंबर सी लिस्प। अब आज के प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको आपके कमेंट बॉक्स में देना है। कोबोल का पूरा नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी कॉमन कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी कॉमन बस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2, जावा का आविष्कार किसने कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1995। तो ये आपको सन बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।